हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हेलो क्लास 6, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री थर्ड चैप्टर का आगे का पोर्शन। तो जैसे कि ऑलरेडी मैम ने आपको केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। हम लिक्विड से सॉल्युबल सॉलिड को कैसे सेपरेट करेंगे वो हम आज देखेंगे। इससे कि पिछले क्लासेस में आपने देखा होगा कि लिक्विड से हम सॉलिड सब्सटेंस को कैसे सेपरेट करते हैं, लेकिन आज की क्लास में हम देखेंगे कि सॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से कैसे सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। मैनी सॉल्यूट्स आर सॉल्युबल इन लिक्विड्स। आपको पता है कि बहुत से हमारे जो सॉल्यूट्स है, जैसे सॉल्ट है, शुगर है, वो लिक्विड में क्या होते हैं, पूरी तरह से सॉल्युबल होते हैं कि नहीं? बिल्कुल होते होंगे। आपने बहुत शरबत पिया होगा, नींबू पानी पिया होगा, तो आपने देखा होगा उसमें जो शुगर है या फिर जो सॉल्ट है वो अच्छे से क्या होते हैं, पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। तो क्या इस तरह के सब्सटेंस को सेपरेट किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम इस तरह के सब्सटेंस को भी सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि शुगर, हमने बताया कि जैसे मिल्क है, वाटर है, उसमें क्या शुगर या फिर सॉल्ट क्या होता है, सॉल्युबल होते हैं। तो उस सब्सटेंस को भी सेपरेट करने के लिए बहुत से मेथड क्या है, बनाए गए हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स विच आर यूज्ड टू सेपरेट सॉल्युबल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्युबल सब्सटेंस अगर प्रेजेंट है तो उसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। तो अब वो कौन कौन से मेथड है वो चीज़ें हम देखेंगे। तो फर्स्ट है आपका इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, पता होगा, आपने पढ़ा होगा। तो इवेपोरेशन क्या होता है, यहाँ पे जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में। या आप कह सकते हो देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड वाटर इनटू अ वेपर। अगर कोई लिक्विड वाटर हमारा या वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, तो द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू इट्स वेपर फॉर्म ऑन हीटिंग। तो किसी भी वाटर, कोई भी वाटर, आप चावल भी पकाते हो, खाने पे भी हमेशा कुकिंग के टाइम पे ज़्यादा आप देखते होंगे कि हमेशा जैसे चावल पका रहे हैं तो वहाँ आप देखते हो कि वेपर रिलीज होता है। तो वो वेपर्स के एक्चुअली जो वाटर्स प्रेजेंट होते हैं राइस में या पल्सेस में, वो क्या वेपर्स का फॉर्म लेते हैं और वो क्या करते हैं, रिलीज हो जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो हीटिंग करने पे ये जो हमारा लिक्विड है या जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। अब क्या होता है, जैसे कि जो हमारे सी वाटर होते हैं, कौन से, जो सी वाटर होता है, सी वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, सॉल्ट। सुना होगा आप लोगों ने सॉल्टी वाटर या मैरीन वाटर भी कहते हैं, क्योंकि सी वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है कि जब इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है, जब बहुत ज़्यादा आप देखते हो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, तो ये जो सी वाटर है, इस सी वाटर पे क्या होता है, सन की रेज बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो हाई टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, हीटिंग होगी और ऑब्वियसली ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। जब ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो लिक्विड पोर्शन है वो तो इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारे सॉल्ट वाले सब्सटेंस हैं, सॉल्ट वाले सब्सटेंस है वो तो यही रहेंगे। तो ऑब्वियसली तो हमारे जो सॉल्ट है वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए, किससे, जो हमारा वाटर है। ठीक है, तो इवेपोरेशन के कारण, क्योंकि यहाँ पे सन पड़ा, सन की रोशनी आई और जहाँ से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, वाटर इवेपोरेट्स हो गए और यहाँ पे जो सॉल्टी सब्सटेंस प्रेजेंट है वो एज इट इज़ यहाँ रहेंगे, यहीं पे रहेंगे, बट जो वाटर वाला पोर्शन है, जो लिक्विड वाला पोर्शन है वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्युबल सब्सटेंस को लिक्विड से सेपरेट कर सकते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है, अक्सर ये हमें देखने को मिलता है। लेगून्स की अगर हम बात कर लें, जहाँ पे सी वाटर क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे अक्सर ये देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के कारण जो लिक्विड है वो क्या होते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं और जो सॉल्टी सब्सटेंस एज इट इज़ वहीं पर रहते हैं। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि कैसे लिक्विड और जो सॉल्युबल सॉलिड है उसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कैसे हम सॉल्युबल सॉलिड को किस तरह हम लिक्विड से सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में भी अपना इवेपोरेशन डिस्कस किया है। अपने नेक्स्ट क्लास में हम और भी कुछ मेथड का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने देख ली है एंड आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के मैथड्स कंटिन्यू करेंगे और आप बुक से भी इस टॉपिक को रीड कर लेंगे तो आपको ईजिली हर एक चीज़
समझ में आ जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेपरेशन ऑफ सॉलिड, सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। ठीक है, इस चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे कि सॉल्युबल सॉलिड को हम लिक्विड से कैसे सेपरेट करते हैं। ठीक है, पिछले टाइम पे हम लोगों ने देखा था एक मेथड इवेपोरेशन के द्वारा। आज हम लोग देखेंगे डिस्टिलेशन के द्वारा। डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन इट मीन्स यहाँ पे डिस्टिल वाटर फॉर्म हुआ। डिस्टिल फॉर्म जो हमारा एक वाटर है, ये जो डिस्टिल वाटर ये बहुत ही प्योर फॉर्म है, वाटर का बहुत ही प्योर फॉर्म है, क्योंकि ये इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के द्वारा बनता है। कैसे बनेगा, कैसे प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज की क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, तो डिस्टिलेशन क्या है? मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर लिक्विड फ्रॉम सॉल्यूशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के द्वारा एक वाटर का बहुत ही प्योर फॉर्म हमें मिलता है, देखने को मिलता है, जिसको हम डिस्टिल वाटर कहते हैं। तो ये आपको दिख रहा है ये डायग्राम किसका है? डिस्टिलेशन का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो फ्लास्क बनाए गए हैं, एक ये फ्लास्क है, दूसरा ये फ्लास्क है। ये क्या है? फ्लास्क है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्लास्क है। ठीक है, तो ये फ्लास्क है, यहाँ पे एक राउंड शेप का फ्लास्क आप देख रहे हैं, और यहाँ पे आप फ्लास्क देख रहे हैं। ठीक, दो फ्लास्क हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें क्या है, ये क्या है? ये वाटर फिल्ड है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? इस वाटर को हीट किया जा रहा है। ये क्या है? बर्नर है, और ये बर्नर के द्वारा इस फ्लास्क के वाटर को हीट किया जा रहा है, और हीट करने के बाद ऑब्वियसली वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, बिल्कुल कन्वर्ट होंगे। ये वाटर्स जो है वो किस में कन्वर्ट होंगे? वेपर्स पे। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एकदम ट्यूब लाइक उसका क्या है? स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा क्या, ऊपर साइड कंडेंसर है और नीचे साइड कोल्ड वाटर है। तो इसका क्या यूज़ है? क्योंकि जब यहाँ पे वाटर हीट हो रहा है, जब इस पर वेपर्स हमारे बन रहे हैं, तो ये वेपर्स इस यहाँ से मूव करेगा, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो यहाँ से पास होगा। ठीक है, यहाँ से पास होने के बाद यहाँ पे दो आप देख रहे हैं, दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ऊपर वाले को हम कंडेंसर बोलते हैं, और नीचे वाले को कोल्ड वाटर। मीन्स कि ये जो हमारा ट्यूब है, यहाँ पे कोल्ड वाटर क्या करेगा? सर्कुलेट करेगा। ठीक है, और ये कंडेंसर है। कंडेंसर मीन्स यहाँ पे जो वाटर वेपर्स है वो क्या होंगे? कंडेंस होंगे, डेंस होगा। ठीक है, तो ये जो ट्यूब है, जब वेपर्स यहाँ से हमारे पास होंगे, तो यहाँ पे कंडेंसर है, तो कंडेंसर पे ये वेपर्स क्या होंगे? बहुत कंडेंस होंगे। ठीक है, कंडेंसर का काम यही होता है कि वो कंडेंस करेगा वेपर्स को, और क्योंकि ये वेपर्स क्या है? बहुत ज़्यादा हॉट है, तो कंडेंस फॉर्म कैसे होगा ये हमें देखना है। कि जब ये जैसे ही पास होगा, तो ये वेपर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट है, यहाँ पे मैंने बताया था कि एक हमारा एक ऐसा ट्यूब है जो कोल्ड वाटर इसमें सर्कुलेट करेगा। तो ये वेपर्स को क्या करेगा? जो कोल्ड वाटर सर्कुलेट कर रहा है, ये वेपर्स को कूल करेगा। क्या करेगा? कूल करेगा। ये जो हमारा कोल्ड वाटर है वो क्या वेपर्स को कूल करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब जैसे ही वेपर्स हमारे कूल होंगे, वो क्या होने लगेंगे? कंडेंस होने लगेंगे। क्या होंगे? कंडेंस। कंडेंस मतलब कि डेंस होने लगेगा, बहुत ज़्यादा कंडेंस होगा, और कंडेंस होने के बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा। किस में? लिक्विड में। बात को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे जो हमारे वेपर्स हैं, वो क्या करेंगे? जब वेपर्स यहाँ से हमारे पास ऑन हुए, तो यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है? कोल्ड वाटर क्या सर्कुलेट कर रहा है कंडेंसर के अराउंड। तो ये जो वेपर्स है वो कहाँ पास होगा? कंडेंसर में। और कंडेंसर में पास होने के बाद यहीं पे कोल्ड वाटर सर्कुलेट हो रहा है। कोल्ड वाटर यहीं पे सर्कुलेट हो रहा है, और ये जो कोल्ड वाटर है हमारा, ये कोल्ड वाटर ये इस वेपर्स को ठंडा करेगा। क्या करेगा? ठंडा, कूल कर देगा। इस वेपर्स को कूल कर देगा, और ये जब वेपर्स हमारे कूल हो जाएंगे, तो ये वेपर्स जो हमारे कूल हो जाएंगे, कूल होने के बाद ये कंडेंस हो जाएंगे। क्या होगा? कंडेंस। कंडेंस मतलब डेंस हो जाएगा, और डेंस होने के बाद, कंडेंस होने के बाद ये लिक्विड फॉर्म करेंगे। लिक्विड स्टेट आप कह सकते हो, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, ये यहाँ पे ऐसे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ये यहाँ पे वाटर हमारा इकट्ठा हो जाएगा। ये लिक्विड वाटर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी को हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जब इतनी प्रोसेस होने के बाद जब कूल हो गया, कंडेंस हो गया, कंडेंस होने के बाद वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये लिक्विड स्टेट हमारा इस फ्लास्क में क्या होगा, कलेक्ट होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत से वाटर्स हमारे यहाँ पे इस तरह से ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा करके ये यहाँ पे कलेक्ट होगा और इस वाटर को हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। और ये वाटर का ही क्या है, प्योर फॉर्म होता है। वाटर का क्या होता है, प्योर फॉर्म होता है। क्लियर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हमारा है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन हमारा एक इसमें फोर्स भी लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये फोर्स हमेशा सेंटर में लगता है, बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बस ये चीज़ समझना है कि सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा हम सॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से कैसे सेपरेट कर सकते हैं। आप बटर खाए होंगे, बिल्कुल खाए होंगे, और शायद देखा भी होगा कि बटर मिल्क से कैसे बनाया जाता है। तो जब हमारी मदर्स बनाती है तो आप देखते होंगे कि वो मिल्क को क्या करती है, चर्न करती है। आप देखती हो वो क्या चर्नर यूज़ करती हैं, वो अच्छे से क्या करती है, उसे रोटेट करती है। तो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ वो उसको मूव करती हैं, रोटेट करेंगी। उसके बाद मिल्क से जो बटर होता है वो क्या होता है, सेपरेट होता है। मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो मिल्क से, जो लिक्विड है उससे सेपरेट होता है और उसी को हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा ये होता है और हमें बटर इसी तरह ऑब्टेन होता है। मतलब इस मेथड से भी हम सॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। रोटेटिंग और मिक्सचर एट हाई स्पीड फॉर सेपरेटिंग द सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड्स। तो लिक्विड्स में जो भी हमारे सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उसको जब चर्न करेंगे या आप हाई स्पीड से उसे जब रोटेट करेंगे तो हमारा जो सॉल्युबल सॉलिड है वो लिक्विड से सेपरेट हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एक्चुअली इसलिए कहा जाता है, देख रहे हैं यहाँ पे वर्ड है सेंटर। तो सेंटर मतलब क्योंकि हमेशा ये जो फोर्स हम बीच में लगाते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन वो रोटेट करता है, इसीलिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम इसे रोटेट करते हैं और ये पूरा रोटेट करता है, घूमता है, ठीक है। तो बीच में ये हमेशा ये फोर्स बीच में लगता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस के द्वारा भी हमने देखा कि किस तरह से हमारे सॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड से सेपरेट किए जाते हैं। बाकी हमने डिस्टिलेशन और इवेपोरेशन देखा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा पोर्शन है सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स लिक्विड से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, बुक से भी ज़रूर से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको तुरंत व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे को इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।